दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू दास आप सभी का शंभू दास एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जीके का ये मेरा पहला वीडियो है सामान्य ज्ञान का। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है हमारे भारतवर्ष के, उनके नाम आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं इसका मैं ट्रिक बताऊंगा और उन मंत्रालय और उन मंत्रियों का नाम भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी जीके में इंटरेस्टेड है अथवा जो भूल जाते हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सीखने का एक परम आनंद होता है। अगर सीखने और याद रखने का आनंद अगर एक बार आपके दिल में आ गया तो आपके लिए कोई भी विषय याद रखना बहुत आसान होगा। और आप जानते होंगे, आप भी पढ़ते हैं और को सभी पढ़ते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कर जाते हैं और अपना करियर बना लेते हैं, परंतु बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं जो ये कहते हैं मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन परंतु मुझे याद नहीं रहता। लेकिन यदि आप मेरा टेक्निक फॉलो करिएगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो उसे कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए आपको एक उदाहरण के तौर पर भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप सोचिए कि मंत्रालय कौन कौन से हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी भूभाग का या किसी भी देश का या कहीं का भी एक प्रमुख आदमी होता है। अब मान लीजिए कोई एक गांव है, गांव का सबसे प्रमुख आदमी कौन है। अब वो आदमी प्रमुख है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार अथवा वो क्या क्या देखेगा। तो देखिए, और वो किसको किसको अपॉइंट करेगा कि कुछ कुछ आप ये देखें, आप ये देखें, आप ये देखें। तो हमारा जो ये वीडियो है इसमें मैं पहले आपको मंत्रालय का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपके दिमाग में खुद ही ये सवाल आ जाएगा कि हाँ ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय है। और एक बार अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठता है तो उसे याद रखने का बहुत आसान तरीका हो जाता है। सब कुछ दिमाग का खेल है। इसी दिमाग के वजह से ही लोग दुनिया में एक से एक कारनामे कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई प्रमुख आदमी है तो वो कहेगा कि घर की जिम्मेवारी अमुक आदमी को संभालना है, तो वो क्या हो गया, गृह मंत्रालय। और दूसरा चीज हो गया कि भाई रक्षा कौन करेगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया। साथ ही साथ बाहर के लोगों से कैसा रिलेशन हो इसे देखने के लिए एक आदमी को अपॉइंट कर दिया, तो वो हो गया आपका विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स। और पैसा का लेन देन कर खर्चा का कौन ध्यान रखेगा, तो वो कौन हो गया, वो हो गया फाइनेंस मिनिस्टर। अब घर में जरूरी क्या चीज है, घर में जरूरी होता है फूड, भोजन। और हम लोग जानते हैं हमारे देश में भोजन कहाँ से मिलता है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली से। और भोजन कहाँ से मिलता है, जो प्रोसेस फूड है उससे। और भोजन कहाँ से आता है, तो पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से आता है। उसके बाद आ जाए भोजन उत्पादन कहाँ से होता है, कृषि से होता है। कौन करता है, किसान करता है। कहाँ करता है, ग्राम में करता है। और जहाँ ग्राम होता है वहाँ क्या होता है, पंचायती राज होता है। खेती करने के लिए और क्या जरूरी है, तो खाद जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक केमिकल। और क्या चाहिए, जल जरूरी है, तो इसका भी एक मंत्रालय है। अब ये सब चीज मिलने से किसी का भी हेल्थ सही रहता है और फैमिली भी खुश रहता है।
और साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस इन सब पर लगा हुआ है। इसके सिवा और क्या चाहिए जिंदगी में? तो एजुकेशन चाहिए, शिक्षा। जो शिक्षा ले लिए उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया, उनका कौशल विकास हो गया। और क्या चाहिए? तो सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, और जल मार्ग के लिए शिपिंग चाहिए, और छोटे मोटे उद्योग धंधे चाहिए जिसे कहते हैं एमएसएमई, और वाणिज्य व्यवसाय भी चाहिए। इनका एक मंत्रालय हो गया। और इस तरह से आपका हमारा वातावरण भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है, और वातावरण चूंकि चेंज हो रहा है इस तरीके के पर ध्यान देने वाले लोग भी जरूरी है। तो ये सभी मोटे मोटे बातों से आपको पता चल जा रहा है कि मंत्रालय कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो जो मंत्रालय हैं इनके मंत्रियों के नाम आपको कैसे याद रहेंगे? दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, इनका नाम सभी कोई जानते हैं। तो ये याद करने की चीज नहीं है। यदि आप जीके के विद्यार्थी हैं, समाचार वगैरह सुनते हैं, तो रोज समाचार में आते ही हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री काफी चर्चित रहते हैं अमित शाह जी, तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में चाइना से जो विवाद बढ़ा, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी, ये भी आपको याद ही होगा। और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ये याद रखने वाला है चूंकि नए बने हैं इस बार का कार्यकाल में। तो सुब्रमण्यम जयशंकर, हालांकि ये भी काफी इस खबरों में रहते हैं। अब आया आपका फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स अर्थात वित्त मंत्रालय। ये है निर्मला सीतारमन, और ये भी काफी खबरों में रहती है क्योंकि लॉकडाउन के समय लगातार इन्होंने जो पैकेज घोषणा किया था, इससे आपको पता चलता होगा। अब फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे देश में जन वितरण प्रणाली जो है वो राम भरोसे रहता है। अब राम भरोसे का मतलब हुआ रामविलास पासवान। राम भरोसे भाई, हमारे देश में जो रेशनिंग व्यवस्था है वो आप हमेशा सुने होंगे, गरीबों का उसका अनाज नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो क्या कहेंगे? राम भरोसे। और राम भरोसे का मतलब हुआ रामविलास पासवान। अब देखिए, भोजन जो है वो फूड प्रोसेसिंग से जो हम लोग प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भोजन है उसको संस्करण किया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण। तो इसका जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो हरसिमरत कौर है, हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग का। अब आया, और भोजन कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी। तो देखिए, हस्बेंड्री में भी अंत में री है, डेयरी में भी अंत में री है, और फिशरी में भी अंत में री है। तो री 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 हो गया गिरी, अर्थात गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं। री 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 हो गया गिरी, तो गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं। अब एग्रीकल्चर, फार्मर और रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये सब मंत्रालय, ये सब के मंत्री कौन है? तो इसके लिए याद रखना होगा, किसी का भी कार्यकाल हो, मैं पॉलिटिकली ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए कि हमारे देश में किसानों की दयनीय अवस्था रहती है, तो इसके लिए एक लाइन याद कर लें, किसान तो मर रहा है, किसान तो मर रहा है। तो हो गया क्या? तोमर, किसान तो मर, तोमर अर्थात जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर
रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज व्यवस्था के मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये आपको याद रहेगा। किसान तो मर रहा है, किसान मंत्रालय आया। अब किसान एग्रीकल्चर कौन करता? किसान करता। किसान कहाँ रहता? ग्रामीण में, गांव में रहता है, और गांव में ही पंचायती राज रहता है। ये चारों बातें ये चारों मिनिस्ट्री किनके अधीन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर के अधीन। अब बताइए फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्ट्री। तो देखिए किसान को क्या देने से वो आनंद में रहेगा? उसको खाद दे दिया जाए और कीटनाशक दवाइयां दे दिया जाए तो वो बहुत खुश रहेगा, सदा आनंद रहेगा। तो इसके लिए अगर किसान को खाद मिलेगा तो सदा आनंद से रहेगा। अगर किसान को खाद मिलेगा तो सदा आनंद से रहेगा। तो सदानंद, डीवी सदानंद गौड़ा, फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिनिस्ट्री। अब आया जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो है, इसका जो मंत्री का नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा, जल शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपको आसान से याद रहेगा। जब भी जल शक्ति मंत्री आया तो जल शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आया हेल्थ, फैमिली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस। तो हेल्थ एंड फैमिली, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान, ये सभी। तो देखिए हेल्थ अगर सही रहा तो फैमिली को क्या होगा? सभी फैमिली को हर्ष होगा, खुशी होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये आपका परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री है। बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत कम माइनॉरिटी है, हालांकि वो लोग बहुत विरोध करते हैं। तो माइनॉरिटी में कुछ एक नाम है, आप शाहनवाज हुसैन का नाम सुने होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुने होंगे। तो शाहनवाज हुसैन तो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी को माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक मामले का मंत्री बनाया गया है। ट्राइबल में हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री रहे वो हैं अर्जुन मुंडा जी, तो वो रहे हैं। ये काफी खबरों में आते रहता है। और देखिए महिला और बाल कल्याण एवं कपड़ा मंत्रालय। तो महिला है, साड़ी पहनती है हमेशा। और महिलाओं के लिए जो सीरियल सबसे फेमस हुआ था, क्योंकि सास भी बहू थी, वो था आपका तुलसी के किरदार में स्मृति ईरानी। उनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। तो वो उनको मिला है महिला बाल कल्याण और कपड़ा मंत्रालय। उसी तरह शिक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम याद रखने के लिए आप कैसे जानिएगा? वो भी काफी खबरों में थे कि कोई बहुत सारी परीक्षाओं का जो डेट वगैरह ये सब बदला गया है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए, जो शिक्षा नहीं लेगा तो वो क्या होगा? वो बहुत सारी चीजों से अनजान रहेगा। तो इसके लिए एक डायलॉग है काफी फेमस, हालांकि ये थोड़ा सा आपको हंसाने वाला भी लगेगा। तो यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको एक लड़की बोल रही है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्योंकि तुम शिक्षित ही नहीं हो। तो अर्थात तुम शिक्षा लो। तो रमेश जो है अर्थात रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। उसी तरह यदि शिक्षित हो गया तो उनमें कौशल विकास होगा। तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको याद रखना है एमपी। यहाँ पर भी देख सकते हैं एमपी, एमएनपी डेवलपमेंट वाला, स्किल डेवलपमेंट एमएनपी, महेंद्र नाथ पांडे जी कौशल विकास मंत्री हैं।
उसके रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग और एमएसएमई मंत्रालय ये नितिन गडकरी जी के पास है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश में, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो आप नितिन गडकरी जी का नाम याद रखिएगा। अब स्टील, इस्पात मंत्रालय और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री। तो देखिए स्टील का जब नाम आएगा तो हम लोग काफी मजबूत हीरो के नाम पर ही मैन के रूप में किनको जानते हैं? हम लोग धर्मेंद्र जी को ही मैन के रूप में जानते हैं, स्टील जैसा। तो स्टील धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र प्रधान जी स्टील मंत्री, इस्पात। तो घुराए तो ठीक है। स्टील मिनिस्ट्री किनके पास है? वो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। अब आया पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल और माइंस। तो देखिए पार्लियामेंट अफेयर, पार्लियामेंट प से शुरू होता है, तो उसी तरह प से इनके मंत्री का भी नाम शुरू होता है, वो है प्रहलाद जोशी। अब देखिए कोल मंत्री भी है, कोयले से आग। और आप जानते हैं होलिका दहन में प्रहलाद को लेकर होलिका बैठी थी, तो इस तरह से आप उनका नाम याद रख सकते हैं। और माइंस, कोल कहाँ पाया जाता है? माइंस में ही पाया जाता, तो खनन मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी जी के पास है। अब आया कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेल। तो इसमें देखिए थोड़ा कविता मिला हुआ है। कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेल मंत्री है पीयूष गोयल। कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेल मंत्री है पीयूष गोयल। तो ये कविता के रूप में, दोहा के रूप में भी आपको ये याद आ जाएगा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए हम लोग जानते हैं हमारा वातावरण, हमारा जंगल, हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है टेम्परेचर, और वो मिलता है सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश अर्थात प्रकाश शब्द याद रखिएगा, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। दोस्तों हमने जो ये बात आपको बताया, एक बार अगर इसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाता है तो दिमाग का इतना कैचिंग क्षमता, दिमाग का बहुत बड़ी शक्ति है, आप इसे कभी नहीं भूल सकिएगा। मैं इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को याद रखता हूँ। अगर उसको किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, आप हो सके अगर एक बार इस तरह से पढ़ लें तो परीक्षा में आपको ठीक, अगर कहीं ना कहीं कि उस तरह के कोई भी बात आएंगे तो आपका दिमाग क्लिक करके इस शब्द को आगे ले आएगा। अब मैंने स्टील कहा, स्टील से आपका धर्मेंद्र याद रहेगा क्योंकि वो मजबूत ही मैन, गरम धर्म का नाम से फेमस थे, तो आप तुरंत कह दीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। इस तरह से जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, री और वो गिरी माने गिरिराज से। तो इस तरीका से आप कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में आप कभी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा तरीका से आप अगर एक बार या दो बार अच्छी तरीका से देख लिए या सुन लिए तो आप कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों मेरा अगला वीडियो जो होगा वो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री एवं राज्य मंत्री के ऊपर होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।